दाता भला करे। मैंने आप जी के साथ महात्मा मंगत राम जी का आत्मिक साक्षात्कार होने का वर्णन किया, जिसमें समता राजयोग आश्रम द्वारा जो शब्द मूल रूप में पढ़ा जाता है, जिसको महामंत्र भी कहते हैं, उसका सरल भाषा में अनुवाद किया था। एक लाइन अक्सर कही जाती है कि मंगत समता अंधार के जीत चलो संसार। ये केवल 7 शब्द हैं, जीत चलो संसार, लेकिन इसमें जो रहस्य छुपा हुआ है वो 7 समुद्रों की गहराई से भी गहरा है और पर्वतों की ऊंचाई से भी ऊंचा है। क्योंकि साधक को भव सागर पार करना होता है, ये संसार सागर पार करना होता है, जिसको पार करने में कई जन्म लगते हैं। तो उसको पार करने की जो विधि है ना, वो महात्मा मंगत राम जी ने इस एक लाइन में सो है अपने भक्तों के लिए, अपने साधकों के लिए जो है ना पिरो के रखती है। पहला शब्द है मंगत। मंगत यहाँ पे जो है महात्मा जी वो शायर के रूप में है। ये आता है शब्द समता, धार के, यानी समता को धारण करके, समता धार के जीत चलो संसार। संसार को जीतने के मायने ये नहीं है कि हमको राजा महाराजा या सम्राट बनना है। जीतने का मतलब है कि इस संसार को हम लोगों ने अक्सर छोड़ना है। जो अध्यात्म का सार है वो यही है कि इस संसार को छोड़ना है। इस स्थूल शरीर में जो आत्मा है वो परम तत्व से आई है और परमात्मा के पास उसको वापस लेके जाना है। ये इस स्थूल शरीर के अंतर में जो सूक्ष्म शरीर है ये उसका काम है। जैसे मैं महामंत्र वाली ऑडियो के आखिर में मैं कह चुका हूँ कि सिमरन से शुरू होती है ये अध्यात्म की यात्रा। जब सिमरन अंतर में बस जाता है तो अपने आप होना लगता है। जब उसको अजप अजप कहा जाता है, उससे मन जागृत होता है। जब मन उसमें लग जाता है, सिमरन में के सुनने में लग जाता है, तो उसको कहते हैं कि हमारा ध्यान उसमें लग गया। लोग अक्सर पूछते हैं कि ध्यान कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, हमारा ध्यान नहीं लगता है। तो जब आप या हम, यानी मैं अपनी बात करता हूँ, जब मेरे को ये समझ में आया कि इसको ही सुनना है तो ध्यान तो उसको सुनने में अपने आप लग गया। जब उसमें ध्यान लग गया तो और कुछ हमें सुनाई नहीं दे रहा। इधर उधर जो मन भटकता था तो वो भटक ही नहीं रहा। तो उसमें लग गया तो मतलब कि हमारा ध्यान लग गया। जो हमारा नाम है या सिमरन है, जिस अक्षर का हम जाप करते हैं, उसमें लीनता ही हमारा ध्यान लगना है। और यहाँ से आगे जो है ना वो आत्मा तो सोई हुई नहीं है, लेकिन उसको चेतन जो है ना वो होना जरूरी है। यहाँ से आत्मा जो है ना वो चेतन हो जाती है। वो जो विकार उसको लगे हुए थे ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो भी है, ये लोग, वो सब जो है ना वो सब उससे दूर हो जाते हैं। तो वो जो परमात्मा की तरफ से नाद आ रहा है, अनहद धुन आ रही है, वो आत्मा उसको सुनने लगती है। यहाँ भी वही बात आती है, जब आत्मा को वो नाद की आवाज़ सुनाई देती है और उस नाद में जब ये साधक लीन हो जाता है तो उसका मतलब भी यही होता है कि उसका ध्यान लग गया। मंगत समता, यहाँ से समता शुरू होती है। नाद जो है वो परमात्मा से आ रहा है, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ रहा है। यानी कि इसमें जो है वो
बराबर हो गए, आत्मा और परमात्मा आपस में जुड़ गए, बंध गए, अंगत समता धार के। जब उसमें हम लीन हो गए तो हमने उसको धारण कर लिया। जब उसमें लीनता प्राप्त हो गई तो चाहे एक जन्म में हो चाहे 10 जन्म में हो, हमें नहीं मालूम कि हमने पिछले कितने जन्म कितनी कितनी साधना की है, तो जिसके फलस्वरूप हमको ये जन्म मिला है जिसमें हमें समर्थ गुरु मिलते हैं। जब गुरु मिलते हैं तो ये बात आगे बढ़ती है। और वो जो नाद जिसका मैं बार बार जिक्र करता आ रहा हूँ, उसमें जब हम परिपक्व हो गए, जब हमारा ध्यान उसमें चला गया, जब ध्यान उसमें चला गया तो उसमें हमारा लीनता का मायने ये हुए कि हमारी समाधि उसमें लग गई, समबंधन, यानी कि हम पूरी तरह उसके साथ बंध गए, जुड़ गए, मंगत समता धार के। उसमें जो बंध गए, उसके साथ जो जुड़ गए, तो ये हो गई हमारी मंगत महाराज द्वारा कही हुई समता धार के, यानी हमने उस परमात्मा के साथ अपने आप को बांध लिया, संबंध हो गए, समाधि में चले गए। जब उसमें चले गए मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। अब संसार को जीतने के मायने ये है कि जो हम जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए थे, बार बार जन्म लेना, कर्मों का भोग भोगना, जब आत्मा उस में पूरी तरह से लीन हो जाती है, समा जाती है, तब जो है ना ये नाद में लीन होके समा के ये जो साधारण आत्मा है ये उस परम तत्व में जाके लीन हो जाती है, समा जाती है। और जब ये समा जाती है तो फिर आवागमन के चक्कर जो हैं वो छूट जाते हैं, ये आने का सिलसिला ये ख़त्म हो जाता है। तो ये जो 7 शब्द हैं इनका मायना यही है कि महात्मा मंगत राम जी ने ये कहा है कि मंगत समता धार के जीत चलो संसार। संसार के जीतने की अभिप्राय ये हुई कि आवागमन से छूट गए तो संसार से निकल गए, भवसागर से पार हो गए, सब झंझट जो है ना वो समाप्त हो गए। जो आत्मा है ये उस परमात्मा में जाके लीन हो गई। और यही जो है ये सारी अध्यात्मक का सार है, सारी अध्यात्मक का ये निचोड़ है, और सारी अध्यात्मक का यही फल है, और यही जो काम करने वाला है बंदगी यही है। और यहीं पे आके इस जीव का जो है वो परमात्मा के साथ मिलन होता है, विलय होता है। धन्यवाद। दाता भला करे।